वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर हूँ यारों। दिस इज़ विकास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बंधु। तो नहा धो के हो गया हूँ तैयार, चलेंगे हम लोग ढेला पॉडकास्ट शूट करने के लिए। तो बने रहो इस ब्लॉग में भी। और अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आपको प्लान करना है कॉर्बेट आना है, कौन सा होटल चूज़ करना है, किस तरीके से कर सकते हो, कंप्लीट आइटनरी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरा का पूरा अपना जिम कॉर्बेट से रिलेटेड। तो आपको मैं दिखाता हूँ, चलते हैं ढेला। और ढेला चल के अजय भाई को बुलाते हैं। अजय भाई जो है नेचर गाइड है। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी जंगल के बारे में तो वो आपको, मतलब जिम कॉर्बेट के बारे में, तो आपको बताएंगे। तो फिलहाल अपडेट इतना है, निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको ढेला में अजय भाई के साथ पॉडकास्ट पे। तो भाई लोगों पहुँच चुके हैं हम लोग ढेला, ढेला गेट के पास। ये पीछे मेरे गांव है ढेला, तो यहीं से आएंगे अजय भाई। तो अजय भाई से बात करेंगे, कुछ समझेंगे। इस व्लॉग के अंदर पूरी चीज़ें डिटेल होंगी कि आप अगर आप आते हो तो कॉर्बेट के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा जोन चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से जोन को चूज़ करना है, तो उसका कितना चार्जेस होते हैं। जैसे आप देखोगे तो आप साइट पे कुछ भी लिखा होता है पर चार्जेस कुछ और चार्ज करते हैं। तो वो एक्चुअल क्या चार्जेस होते हैं, किस तरीके से आना और कहाँ पे रहना चाहिए, किस जोन में जाना चाहिए, कौन सा जोन आज की डेट में सफारी में बहुत टाइगर साइटिंग के लिए चल रहा है, क्योंकि जोन चेंज होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना और मिलना और समझना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के साथ सही और फेथफुल चीज़ें मिलें। ये आगे भाई अजय भाई, मिलते हैं इनसे और चलते हैं इनके बारे में कुछ जानते हैं और यहाँ के कॉर्बेट की चीज़ों के बारे में। तो आज हम लोग आए हुए हैं ढेला जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आप सभी को पता है नाम से कितना फेमस है। और ढेला जोन जो है आज की डेट में टाइगर साइटिंग के लिए बहुत जाना जा रहा है। तो एक कहते हैं ना कि डिकोली या डिकाला के बाद जो है वो जोन झिरना या फिर ढेला गेट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। तो उसी से चलते हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करा कि जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूँ, अगर मेरे को कॉर्बेट जाना है तो मुझे नहीं पता कि कैसे बुकिंग होती है, क्या चार्जेस होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे जाना चाहिए, किस समय पे जाना चाहिए, कौन सा जोन में जाऊँ, क्योंकि 7 से 8 जोन है अलग अलग। कौन सा जोन सही है। कई बार होता है कि एक जोन ऐसा है जिसके अंदर टाइगर साइटिंग हो ही नहीं रही है और मैं वो जो जोन चूज़ कर लूँ तो मैं तो सिर्फ पार्क घूम के आ जाऊँगा। मतलब दिमाग में ऐसा नहीं है सिर्फ टाइगर देखना है, पार्क और जंगल तो देखना ही देखना है, बट ये है कि एक चांसेस टाइगर देखने के लिए किस जोन में ज़्यादा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें गाइडेंस, और कि आप जब अभी कब बुकिंग करते हो तो बुकिंग करने के बाद कि उस प्रोसेस क्या होता है, कितना चार्जेस लगते हैं, यहाँ पर अगर हम बुकिंग करते हैं उसके बाद रहने के क्या क्या ऑप्शन हैं, तो वो सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो आज हम आ रखे हैं ढेला गेट। और आप देखोगे मेरे पीछे ना पूरी सोलर फेंसिंग भी है। तो हम लोग एक जंगल के साथ जो कोर एरिया, मतलब बफर जोन में है जो भी यहाँ पर है, उसके साथ में खड़े होके तो अजय जी से थोड़ा सा चीज़ें पूछेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनसे राय लेंगे कि ये किस तरीके से हमारी और आप लोगों की हमारी ऑडियंस की हेल्प कर सकते हैं राइट जोन चूज़ करने में, सही पैसा लगाने में, और सही समय कौन सा होगा, कौन सा जोन होगा, सारी चीज़ें। और इनको काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और एक नेचर गाइड होने के नाते तो आपको एक ये है कि आपको एक फेथ मिलेगा। सेकंड चीज़ है यहीं के लोकल भी हैं तो एक और एडवांटेज मिलता है। तो आपके साथ कोई भी मिसगाइड करना नहीं होगा ऐसा चीज़ें। तो हमारे इस चैनल पे पहली बार एक सर आए हैं और ये पॉडकास्ट के अंदर हम लोग भैया को, सर को आज इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अजय जी आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, किस तरीके से आपकी लाइफ है, कैसे है। हेलो विकास जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और सभी दर्शकों को जो भी ये देख रहे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने मेरा नाम बताया, ये मेरा नाम अजय सिंह बिष्ट है। और मैं ये जो आप इस समय खड़े हैं, ये पूरे पीछे जो दिख रहा है आपको फैंसी, ये पीछे कॉर्बेट नेशनल पार्क का कोर एरिया है। ओके। और हम इस समय बफर एरिया के एक जोन के पास खड़े हुए हैं बिल्कुल। और मेरा नाम अजय सिंह बिष्ट है और मेरे फादर भी यहीं पैदा हुए और मेरे दादाजी भी यहीं रहते थे। और यहाँ पर एक घर है बिल्कुल पास में, जहाँ आपको झिरना गेट और ढेला गेट जो आजकल बहुत सफारी के लिए पॉपुलर है, तो वहाँ मेरा घर बिल्कुल पास में ही है। और हम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई की, उसके बाद अभी जब मेरे को शौक था, इधर उधर बहुत जॉब किए, लेकिन मेरे को शौक मेरा पूरा हुआ 2020 में, जब मैं यहाँ गढ़जिया जोन खुला तो मैं एज ए गाइड यहाँ अपॉइंट हुआ हूँ। और मैं यहाँ सर्विस दे रहा हूँ अपनी। आप जैसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे गेस्ट को मैंने बहुत बार, जो आप सोचना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि टाइगर साइटिंग कहाँ होती है, मेन जो टूरिस्ट आता है हमारे यहाँ जंगल घूमने, तो उसका यही रहता है कि उसको दीदार हो सके राष्ट्रीय पशु बाघ का। तो विकास जी, तो आप भी यहाँ जब भी आते हैं घूमने के लिए, आपका भी मन में यही रहता है कि मुझे जो है टाइगर की दीदार हो। तो टाइगर देखने के लिए यहाँ पर क्या है कि आजकल जो सबसे बढ़िया जोन है
वो ढेला जोन है। और ढेला जोन आपको पता होगा ये बिल्कुल पास बिल्कुल में ही पास एक में गेट है। गेट है। और ढेला जोन के लिए ही आप सजेस्ट करें किसी को करें। बाकी एक यहाँ का सबसे बढ़िया जोन है ढिकाला जोन, जो ऑल हार्ट द है। ईयर हार्ट ऑफ द कॉर्बेट है। और वो तो थोड़ा मुश्किल भी होती है क्योंकि थोड़े इतने सारे टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट सभी ढिकाला नहीं जा सकते। तो आप उनको फिर बताएं कि यहाँ पे ढेला कर लें। और अदरवाइज और जो जोन भी खुले हुए हैं इसमें इतनी बढ़िया सेटिंग आजकल नहीं हो रही है। ओके। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है ढेला जोन की सेटिंग कराएं सबसे और ज़्यादा। डिकाला में मेरे को पता है कि वहाँ पर अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको स्टे कंपलसरी है। स्टे कंपलसरी। हाँ, अदरवाइज कैंटर वैन में जा सकते हो हाँ, आप अगर कैंटर डे में करना वो है तो। इतना क्राउड रहता है और एक सब ट्रैक जो होते हैं अंदर वहाँ जिप्सी जा सकती है, तो वो हाँ, उतने बढ़िया फिर सेटिंग नहीं नहीं होती हो है। सकती। राइट राइट राइट। और आप यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आप बहुत पुराने, आपके फादर भी यहीं थे और अब आप 2020 से अपने जिम कॉर्बेट के साथ एसोसिएटेड हो। जी और आप किस लेवल पे, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो हर किसी गाइड का अपना एक एक वो होता है फोटे, या फिर आप बोल दो एक्सपीरियंस जी। या चॉइस, या किस चीज़ में आपको ज़्यादा नॉलेज है। देखिए विकास जी, मैं गाइड तो अभी हूँ लेकिन मैं बचपन से ही इन जंगलों और यहीं पर रह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें जो है ये आत्मसात हो चुकी हैं मेरे अंदर। तो आप कुछ भी और क्वेश्चन करें तो मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे आपको पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा बॉटनिकल अगर कुछ अगर हाँ, बात करें तो। एगल मार्मेलोस जैसे ये दिख रहा है जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं, ये बेलपत्र है और ये हमारे यहाँ शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। और ये लंगूर और मंकी बहुत अच्छे से खाते हैं ऐसे। ये आपको दिख रहे होंगे अभी ये कच्चे हैं हाँ, और खा भी और रहे ये हैं हमारे लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। लंगूर खा भी रहे हैं पीछे। तो और दूसरा, आपका कस्टमर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब अभी तक जैसे 2020 से आप जुड़े हुए हो, जी। तो आपको कैसा फील होता है कि हर तरीके का कस्टमर अलग अलग होता है, तो किस तरीके से आप समझते हो कस्टमर को यहाँ पर। यहाँ देखिए कस्टमर आता है तो मेरे को तो यही लगता है कि जो भी कस्टमर आते हैं जब टाइगर रिजर्व में आ रहे हैं तो उनका जो फर्स्ट चॉइस होती है कि उनको टाइगर के दीदार हो और उनको दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आए तो सबसे पहले सब्र बहुत जरूरी है, जंगल जाए, पेशेंस पेशेंस और वेट बहुत जरूरी है। तभी आप और एक प्रेडेटर के जंगल पास पहुंच में सकते हो। बिल्कुल भी शोरगुल ना करें और जंगल के अंदर जाएं तो ये जंगल को सुने ज़्यादा। हाँ, सुनने के बाद पता चलता है कि टाइगर का मूवमेंट कहाँ है। तो आप कॉल जिसको बोलते हैं, अलार्म कॉल हमारी अलार्म भाषा में कॉल, बोलते हैं। अलार्म कॉल। हाँ, 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 हाँ। और जैसे अलार्म कॉल की बात अगर चल रही है तो हम ये पूछेंगे कि किसकी अलार्म कॉल अलार्म श्योर। कॉल जैसे प्रेडेटर कोई है जैसे टाइगर या लेपर्ड, जब वो मूव करता है हंटिंग मोड में, जब वो आता है तो लंगूर, मंकी, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर ये सभी शोर मचाने लगते हैं अपने साथियों को अलर्ट करने के अलर्ट लिए कर। कि अलर्ट हो जाइए और जो है टाइगर आ रहा है। तो वो अपने बचाव के लिए वो कॉल करते हैं और जिसको सुन के ही हमें पता चलता है कि टाइगर, अदरवाइज हम भी पता नहीं कर पाएंगे कि टाइगर कहाँ है। और जैसे अगर हम बात करें किस सीज़न में आना चाहिए, अगर कैसे कोई गेस्ट अगर कोई आना चाहता है, तो ये पूरा साल खुला होता है जिम कॉर्बेट या कैसे। जिम कॉर्बेट में टोटल 8 गेट हैं लेकिन रामनगर से आप 5 गेट कवर कर पाते हैं। लेकिन सारे के सारे जो है वो केवल 15 नवंबर से 15 जून तक ही ओपन रहते हैं। लेकिन ढेला, झिरना दोनों का एक ही गेट है और एक गर्जिया जोन जो इस साल ही ओपन हुआ है राउंड द ईयर के लिए। तो आप इनमें घूम सकते हैं पूरे साल, यानी मानसून सीजन में आप इसमें आ सकते हैं। आ सकते हैं। लेकिन मानसून सीजन को डल माना गया है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हर कहीं रहती है, तो टाइगर इतना मूवमेंट पानी के लिए नहीं करता है। हंटिंग भी उसको थोड़ा सा इजी हो जाती है और क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह भी नहीं जाती डियर वगैरह को, तो बहुत इजी हो जाता है। तो जब वो मूवमेंट ही कम करेगा तो आपको दिखेगा भी कम। इसलिए 15 नवंबर से मिड मार्च तक मीटिंग पीरियड रहता है, तो बहुत ज़्यादा ग्राउलिंग करते हैं एक दूसरे को बुलाने के लिए। और जब टाइगर ग्राउल करेगा तो हमें सुनाई दे जाएगा और हमें पता चल जाएगा टाइगर किधर है, तो हम उसे देख सकते हैं। ओके। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून में ये जो रिवर में आपको दिख रहा है, ये जो पानी है, ये केवल मानसून का है जो थोड़ा थोड़ा रिस रहा है और इसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। तो ये पीने के लिए पर्याप्त नहीं रहता अप्रैल मई जून में, तो टाइगर को तो पानी चाहिए बैठने के लिए भी, क्योंकि गर्मी उसे बहुत लगती है। तो आप देख सकते हैं कि वो मूवमेंट तब करेगा जब पानी नहीं होगा। अभी क्या है, डल सीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानी हर जगह available है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो जब गर्मियाँ पड़ेंगी, जब पीक गर्मी पड़ती होती है, समर जब होते हैं, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टाइगर मूव करेगा। नवंबर टू जून ये अच्छा सीजन है आपका आने का, क्योंकि उधर जाड़ों में आपका मीटिंग के लिए और इधर पानी की क्राइसिस के लिए टाइगर सेटिंग अच्छी होती है। अभी लेकिन ये देखने को मिला है कि हमारा जो ढेला जोन है उसमें डल सीजन में भी बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। क्योंकि जो टूरिज्म ट्रैक है उसमें ही टाइगर ने टेरिटरी बना रखी है। मेल टाइगर हैं 2 और एक फीमेल है, वो अच्छा काफी दिखती है, सेटिंग अच्छी होती है। तो मतलब अगर हम अभी की बात करें तो इस टाइम पे ढेला ढेला चल रहा है बहुत ढिकाला के बाद। ढिकाला के बाद। ठीक है।
तो अब जैसे अभी ढेला चल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद गर्जिया चले, या कुछ टाइम के बाद हाँ, ये बिजरानी चले, या कोई भी और चले। हाँ, तो वो हर मूवमेंट पे, समय पे साथ चलते, बदलता चेंज होता रहता है, रहता है। बदलता रहता तो यही चीज़ मैंने देखी है कि कई बार क्या होता है कि होता है जो बुकिंग लेता है कस्टमर के साथ, तो वो लोग कोई भी जोन को कर देते हैं। तो क्या ये सही रहता है? है। नहीं, ये फिर जानकारी का अभाव होता है, और इस समय ये रहता है कि उनको तो सिर्फ अर्निंग करनी है बिल्कुल। अपनी, और गेस्ट को फिर भेजना भी है टूरिस्ट के लिए, तो वो कहीं भी आपको सजेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। ओके। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप सही सजेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप तो जो सही है वही बताएं तो ज़्यादा बिल्कुल। बेटर है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि ना मतलब ये मैं वैसे किसी के अगेंस्ट या नेगेटिव नहीं बोल रहा। जी। तो कस्टमर्स क्या करते हैं जब ये बुकिंग करते हैं, उनको नहीं पता कि कितने जोन है, या अगर कोई एंथुजियास्ट है जिसको पता है सारी चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा नेचर लवर है, तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन होता है। बट क्या फैमिली वाले या कोई भी ऐसा होता है, उनको कॉर्बेट का मतलब ये है कि सिर्फ जिम कॉर्बेट है, उनको नहीं पता अलग अलग गेट कौन से हैं, किस जोन में ज़्यादा साइटिंग होती है, किस जोन में जाना चाहिए, किस समय पे जाना चाहिए, कौन से सीजन पे। तो वो चीज़ें पहले या तो रिसर्च कर लें, या तो फिर हमारी इस वीडियो को देख लें, या फिर हमसे कनेक्ट कर लें। तो हम थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब कि भैया, अजय भैया और ये सब हम लोग मिलके आपको एक सही राय और गाइडेंस देना चाहेंगे कि हाँ, आप इस जोन को बुक करो। ठीक है। तो और क्या चार्जेस क्या रहते होंगे हमारे यहाँ पर, अगर हम बात करें तो? चार्जेस तो देखिए विकास जी, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो आप भी परमिट काट सकते हैं अपने आप, और वो फिक्स रेट होते हैं गवर्नमेंट के, और आपको गाइड को पिक करना पड़ता है, वो भी एक फिक्स रेट है, जी। और जिप्सियों के भी फिक्स रेट हैं। तो अभी इतना वो ये नहीं है कि आपको वो किया जाए कि किसी को आप वो बेवकूफ़ बना सकते हो, अगर अवेयर है गेस्ट तो। और आपको ये अवेयरनेस ही अपने गेस्ट को देनी है। देनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर कुछ अगर अपनी वर्किंग का चार्जेस ले रहा है तो उतना तो है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप बिल्कुल ही उसको बिल्कुल बिल्कुल। ना तो साइटिंग हो और ना उसका पैसा भी खर्च हो, पैसा ये भी बिल्कुल खर्च। गलत है। मतलब भैया का कहने का मतलब ये है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, आज की डेट में जैसे कि बताया भैया ने कि ढेला में बहुत साइटिंग हो रही है। अब सपोज करो किसी गेस्ट ने बुकिंग करी, तो वो अप्रोच करता है और वो उसको ढेला ना देके, क्योंकि ढेला ऑलरेडी उसके परमिट है, एक लिमिटेड परमिट होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। अगर वो निकल गए उस पर्टिकुलर डेट में, तो वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे जोन में डाल देते हैं उनको, या फिर जहाँ पर साइटिंग के बहुत कम चांसेस हैं। मतलब एक तो चांसेस तो वैसे ही कम है, क्योंकि लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक चांसेस होता है कि जब आप वर्किंग कर रहे हो, अगर एक सही जोन चूज कर लो, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपको टाइगर साइट हो भी जाए। जबकि जंगल बहुत प्यारा है, यहाँ पर जंगल को देखने आओ, टाइगर को दिमाग में मत रखो। बट स्टिल, अगर हम जिम कॉर्बेट का दिमाग में लाते हैं, तो हमेशा टाइगर ही दिमाग में आता है। तो उन चीज़ों पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। तो ये सर कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि अगर आप अभी आते हो, तो पहले समझो कि किस जोन में जाना चाहिए, तो हमें उन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए। तो अगर आप आओगे, तो आपके पास सही गाइडेंस दी जाएगी, आपको एडवाइस किया जाएगा कि भाई इस डेट के अंदर नहीं है बुकिंग, हो सकता है उसके आने वाले टाइम में 1-2 दिन के बाद की बुकिंग हो, तो आपको एडवाइस कर देंगे कि इस टाइम पे इस गेट पे बुकिंग है। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पैसे ले रहे हो और कहीं किसी भी जोन में डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ की बहुत ही तरीके से और उसके ध्यान में रखते हुए बुकिंग का, और कस्टमर को देखते हुए भैया और बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें सही बात एडवाइस है। करेंगे आपको कि किस जोन में कब देना चाहिए। क्योंकि आपके, और ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, कॉर्बेट की ऑनलाइन साइट है, आप वहाँ पर देख सकते हो कि कितने परमिट किस डेट पे हैं अवेलेबल। अगर आपके पास है तो आप भी काट सकते हो वहाँ से परमिट। बट अगर आपको चाहिए कि सर्विस चाहिए, आपको सारी चीज़ें सब कुछ आपको करा कराया मिल जाए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस भैया से। अच्छा, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे रहने के ऑप्शंस कैसे हैं? रहने के बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे जो आप रह सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये देखा है कि जैसे कि आप सफारी करने आ रहे हैं, अभी इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आप जो टूरिज्म जोन के गेट्स हैं उनके आसपास ही रुकें तो वो ज़्यादा बेटर है। राइट, राइट। क्योंकि आपको फिर आने जाने में वहाँ से फिर सफारी का टाइम तो आपका वहीं ख़त्म हो खत्म हो जाएगा। जाता है। और सफारी में ये कहा जाता है कि जितना जल्दी जल्दी। आप जा सकें मॉर्निंग में सफारी के लिए, और जितना लेट इवनिंग में आप वहाँ से निकलें उतना तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर है। अच्छा रहता है। तो मतलब कि इन समअप ये हुआ कि अगर आप कभी किसी जोन में जा रहे हैं, तो उसके आसपास लें। नज़दीक। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका जोन, मतलब जो गेट है वो, और आपके रिजॉर्ट या आपके होटल का गेट अगर आधा घंटा दूर है, तो आपको उसी के तरीके से प्लान करना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग की सफारी आपको करना है, तो आपको उसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा। अगर आपका नियरेस्ट है, तो आप 5 मिनट में उठे और सीधा आ जाओ, तो टाइम कम लगता है आपका, मतलब आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और अगर हम बुकिंग की बात करते हैं, तो क्या वॉक इन कस्टमर, जैसे अब मैं आया आज, तो मुझे अभी आज सफारी करनी है, तो क्या पॉसिबल है? एक्चुअली ये जिस समय सीजन चलता है उस समय तो सारे ही परमिट फुल हो जाते हैं, आपको तो एडवांस ही बुक करना बुकिंग पड़ेगा। एडवांस में बुकिंग करना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मेन ऑफिस में रामनगर,
तो आपको 1 या 2 परमिट मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की कहानी है। तो एडवांस में प्लान करो अपनी ट्रिप को, सारी चीज़ें जो भी हैं एडवांस में होनी चाहिए। इमीडिएटली नहीं मिलता, मिल सकता है अगर अवेलेबल हो उस दिन के लिए, या फिर वहाँ के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके अगर कुछ मिल सके, एक आध परमिट या एक दो परमिट तो मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं अगर हम लोग बुकिंग करते हैं तो क्या? अगर आप बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आधार कार्ड आपका मेन है। आपको आधार कार्ड सफिशिएंट है कि आपकी हार्ड कॉपी हमेशा आपके पास रहना चाहिए, और बुकिंग करते समय भी आपको आधार कार्ड का ही नंबर डालना है। तो और आधार कार्ड अगर मैं ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ कैरी नहीं कर रहा तो थोड़ा सा गेट पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। करनी पड़ सकती है। तो राय यही रहेगी कि आप कभी भी आ रहे हो अपना एक आधार कार्ड ओरिजिनल अपने साथ कैरी करो, फिजिकल कॉपी ऑफ योर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सो दैट आप अपने गेट पे वहाँ पर उनको दिखा सको, क्योंकि बिना उसके दिखाए एंट्री नहीं होती है। तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप उसको वो मे भी इग्नोर कर सकते हैं, या फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं आना कहानी, तो वो रिक्वेस्ट ये वो बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है। फिर वो अपने आप में आपके टाइमिंग जो होगा वो और डिले हो जाएगा आपकी सफारी का। तो प्लान करो और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ फिजिकल कैरी करो, सो दैट आपको एक विदाउट हैसल आप सफारी कर सको ऑन टाइम। तो फिलहाल आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन अभी कवर कर लिए कि क्या चार्जेस होने चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सा जोन सही है इस टाइम पे, उसके बारे में सोचना। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको होटल लेना है तो नियरेस्ट ऑफ योर गेट लो, सारी चीज़ें प्लान करो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके बजट में भी हैं और एक्सपेंसिव लग्जरी भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ढेला के पास ढेला जोन में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी अगर करनी है तो आपको मैं नंबर दे दूंगा नीचे, आप उस पर कॉल करना, आपको सारी इंक्वायरी मिलेगी और सारे के सारे जोन के एक अच्छी तरीके से जो आपको राय मिल सकते हैं, सजेशन, मतलब वो चीज़ें मिलेंगी। तो आप फेथ कर सकते हो, क्योंकि सर जो है, भैया जो हैं वो यहीं से हैं, लोकल हैं यहाँ के, और नेचर गाइड हैं और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट जो प्लान कर रहा है कॉर्बेट के लिए उसको सही जगह और सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो थैंक यू सो मच अजय जी, आपका मिलने के लिए, अपना समय देने के लिए, क्योंकि ये सर जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि इनका आना जाना लगता है, सुबह और शाम दोनों सफारी का टाइम होता है। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला और हमें बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।